न्यू ब्लॉग फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। और आज का डे तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज मेरा कोई शूट नहीं होगा। जस्ट मैं जा रही हूँ ऐसे सर लोग की और बाकी सब टीम मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। और थोड़ा फालतू में घर में बैठ के बोर भी होती हूँ ना, थोड़ा बाहर जाऊंगी तो थोड़ा दिमाग भी अलग अलग लेवल पे खुलेगा ना, वाला होता सीन। और फिलहाल सर के साथ हूँ और हम जा रहे हैं। और आज मैंने ब्लॉग थोड़ा डिले स्टार्ट किया। मैं नाश्ता वास्ता सब कर चुकी हूँ और नाश्ता तो आपको पता ही है, मेरा फेवरेट पोहा मैंने कर लिया। और चलो फिर चलते हैं आगे, जो भी होगा दिन भर सब मस्त देखेंगे दिखाएंगे, ठीक है। दो कलाकारी आ गए। संदीप भैया ये हंस रहे हलकट हंस। हवा देखो कितनी सही चल रही है, मौसम भी कितना ज़्यादा मस्त हो रखा है। मस्त एकदम प्यारी प्यारी वाली हवा चली। बस बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए। वैसे दिल्ली में बारिश तो हो रही है, लेकिन यहाँ भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा शूट का। अच्छा है ना। सामने ये व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है ना, मुझे तो बड़ा सही लग रहा है। सही इन्हीं के पैसे से आएगी पैंटलून से शॉर्ट्स आएगी तो। तो देखो पैंटलून अच्छा वाला हम दिलवाने फैमिली मीट रुचि। हाय रुचि, मीट मेरी फैमिली। ये रुचि है आज के लिए, ये हमारी आर्टिस्ट है और यही एक्ट करने वाली है। बाकी जो आएगी पीपीटी वाले में आप सब देख लेना, बाकी दिन पर सब पता ही चल जाएगा आपको। फिलहाल इनका मेकअप चल रहा है। यहाँ पे क्योट लिखा हुआ है फैमिली, देखो लिखा हुआ है सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। इसका मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे तो बाद में समझाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे भी एक लिखा हुआ है अ माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकेम। अब इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस जो होती है वो हमारी जर्नी होती है। हम जो ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लाइफ कैसे बितानी है, पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कैसे बचाने हैं, लोगों से डील कैसे करनी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे ग्रैब करनी है। एंड देन उसके बाद हम एक स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे हम एकदम परफेक्ट नहीं होंगे, थोड़ी बहुत 19-20 होगी चीज़ों में, पर हाँ हम उस लायक होंगे कि हम वो चीज़ों को एक अचीव कर लेंगे। और जो ये पूरी जो जर्नी होती है ना हमारी, वही हमारी रियल सक्सेस होती है। एंड एट द एंड वहाँ पे जाने के बाद तो आपको सब कुछ मिल चुका होता है जो आपको चाहिए होता है। तो अपनी जर्नी पे ध्यान दो, अदर देन आप सक्सेस हो जाओगे तो ये होगा तो वो होगा, सब होगा सक्सेस हो जाने के बाद, पर जर्नी पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि जर्नी पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट है। सक्सेस तो आपको 10 साल में 20 साल में मिल जाएगा, पर जो ये जर्नी रहेगी ना ये बहुत लंबी रहेगी और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है आगे 50, 60, 70 सालों के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। शाबाश बेटा। और ये जो ये वाला है बुद्ध जी के नीचे साइड लिखा हुआ है द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकेम। जो हमारा दिमाग है ना वो सब कुछ है, मतलब सब कुछ है ना। जो भी तुम सोचोगे वही तुम बन जाओगे। तो पॉजिटिव सोचो ताकि पॉजिटिव बनो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बनोगे। बहुत अच्छा सोचोगे किसी के लिए तो तुम बहुत अच्छे बनोगे, बहुत बुरा सोचोगे किसी के लिए तो बहुत बुरे बनोगे। तुम किसी को गिराने के लिए सोचोगे तो तुम खुद ही गिरोगे। कहते हैं ना अपनी खुद की कब्र खोदना मतलब, और दूसरों को कब्र खोदना मतलब खुद की कब्र खोदना, तो यही होता है। तो सोचो अच्छा, बी पॉजिटिव, स्टे फोकस, ताकि सब कुछ अच्छा ही रिजल्ट आपके पास आए। इतने अच्छे तरीके से समझाया ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे इस पिक्चर में हो जाना चाहिए। अच्छे अच्छे थॉट्स मैं आपको आपके सामने ला कर रख सकती हूँ। आज मैं लाइट वुमेन भी बन गई फैमिली, देख रहे हो। आज मुझे लाइट पकड़ा दिया भैया लोगों ने। फैमिली फिल्म का नाम पता है क्या? तू हसीना मैं दीवाना। भाई साहब आज तो क्रू मेंबर बन चुके हैं, हालत ही खराब, पर मजा आ रहा है पता है। गर्लफ्रेंड आज पूरी तरह से खुश पागल हो जाएगी। शॉपिंग अगेन। वैसे इस बार मेरे लिए शॉपिंग नहीं है, शॉर्ट के लिए जो मैम है उनको शॉर्ट लेना, उनके लिए शॉर्ट्स लेने, तो वही लेने आई हूँ फटाक से। देखते क्या मिलता है, कैसा मिलता है।
फैमिली से मैंने खा खा करके दिन रात पेट बढ़ा रखा है ना अपना, मतलब मोटी हो रखी हूँ। मुझे लग रहा है 4-5 बार इस तरह मैंने ऊपर नीचे रख कर लिया ना, अगर 2-4 बार और हो गया ना तो मैं एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी। रोल कैमरा रोलिंग एक्शन। भैया मैं सच में कह रहा हूँ, भाभी झूठ बोल रही। क्या बदतमीजी। फैमिली चलो कुछ खा लेते क्योंकि बहुत भयंकर वाली भूख लगी रही है फिलहाल। दो तरफ से इमोशन फंसेगा। रोल कैमरा। कुछ ज्यादा अच्छी फिल्म बन रही है। फैमिली में बहुत दिन से एक चीज कहना चाहिए जो नहीं कही, शायद भूल गई होंगी, पर आज सर के मुंह से आप खुद ही सुन लो। हाँ सर। क्या सुनना है? लोग बोलते हैं मैं बदला बदला सा लगता हूँ, आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? आप स्टोरीग्राम के बारे में बोल रहे थे ना। अरे भाई स्टोरीग्राम हमारा एक चैनल है यूट्यूब का, और ये इलाहाबाद का एक स्टार्टअप है जिसमें इलाहाबाद के थिएटर के सब आर्टिस्ट हैं, और हम लोग बड़ी मेहनत से अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बनाने की कोशिश करते हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार यूट्यूब चैनल स्टोरीग्राम पे जाएं, वहाँ फिल्मों को देखें, अगर आपको अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। जी बिल्कुल। ये कितने दिनों से सर मुझे कहते पर मैं भूल गई थी। मुझे लगा चलो आज सर के मुंह से ही बुलवा देते स्टोरीग्राम के बारे में। तो जल्दी जल्दी से जाना है स्टोरीग्राम पर, वीडियोस देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। गिनती में 8 तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी। हम आ गए चाय सुट्टा में चाय पीने के लिए। वैसे ये सुट्टा दूसरा सुट्टा है, ये वो सुट्टा वाला सुट्टा नहीं है, तो प्लीज़। और चाय वाय सब लोग पियेंगे मस्त, उसके बाद चलेंगे घर को क्योंकि हमारा पैकअप हो चुका है। ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हेलो फैमिली, घर आ गई वापस। उसे वहाँ से चाय वाय पी के सब लोग मिल के फिर बाय बाय कह के हम लोग घर आ गए। एंड देन घर आके पता चला कि मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालांकि मुझे दोपहर में कॉल आ गई थी, पर मुझे लगा नॉर्मल ख़राब है तो वो मैनेज हो जाएगी, पर घर आके पता चला कि मम्मा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इवन उनका पैर वैर बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया था, तो पापा लोगों ने सब लोगों ने दवा ला दी थी। तो अभी फ़िलहाल उनको आराम तो नहीं है, लेकिन हाँ दोपहर के अकॉर्डिंग अभी आराम है। और बुरा लगा जैसे मैं आई, मैंने कहा मम्मा क्या हुआ, तो मम्मा मतलब एकदम इमोशनली हो गई, रोने होने लगी। मैंने कहा भाई क्या हो गया, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई? तो कह रही लगी नहीं तुम नहीं आई थी तो हमें था कि तुम आ जाओ तो हम ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा क्या, मेरे आने से तुम ठीक कैसे हो जाती? तो कहती नहीं एक होता ना कि ठीक है ऐसे इतना ये शेयर बैठ रहा, बगल में नारायण बैठ रहा, पापा भी अपने काम में लगे, तो तुम होती तो साथ में लगी रहती, फिर खाना वाना भी देख लेती। तो ये वो मैंने फिर किसी ने खाना नहीं खाया, ये हुआ कि नहीं किसी ने खाना नहीं खाया, जो तुम बना गई थी वही सब खा के थे, और फिर ये शायद उनसे बाहर से खा लिया। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा चलो अब काम तो फटाक से करना पड़ेगा। फिर फटाक से मैंने तुरंत सारे काम, सारे साफ़ सफाई, बाहर बच्चों को दूध वूध, फिर बड़ी को दूध वूध, उसके बाद झाड़ू पोछा। एक तो थकी हुई एकदम भयंकर वाली, फिर घर पे आके एकदम से हालत ख़राब हो गई थी। झाड़ू पोछा करके एंड उसके बाद फिर क्या कहते हैं हाँ फिर लग गई थी नॉर्मल घर के कामों में, मतलब पूजा किया, फिर वही खाना। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। मुझे लगा थोड़ा आपसे बातें कर लूँ, आपको एटलीस्ट बता दूँ कि घर का काम करना और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना बहुत ही बच्चों वाला खेल नहीं है। बहुत लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, और अगर आप घर के बड़े हो तो बहुत ही गंदी वाली हालत आपकी ख़राब हो जाती है, जैसे कि मेरी हो जाती है। क्योंकि सपनों के पीछे तो मैं भाग रही हूँ, मुझे जो करना है एक्टिंग में, ब्लॉगिंग में, अपने खुद के लाइफ में, जॉब से रिलेटेड मैं कर रही हूँ, लेकिन उन सब के चक्कर में एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना घर के थ्रू, तो मैं वो भी निभाना चाहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं एक्टिंग, जॉब, हर चीज़ अच्छे से निभाती हूँ, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हूँ, करती हूँ, वैसे मैं चाहती हूँ मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझूँ और करूँ, करती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्श कंडीशन होती है तब भी गिव अप नहीं करती हूँ, करती हूँ। तो बस इतना समझाऊंगी कि आप लोग भी करो, क्योंकि जैसे आपका एक बाहर की दुनिया है, पैसे ज़रूरी है, वैसे ही फैमिली भी ज़रूरी है इक्वली। तो अब मैं चली खाना बनाने के लिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब खाना वाना बनाऊंगी, फिर सबको खिलाऊंगी, मम्मा को दवा भी देना है, मालिश भी करनी है, वो भी करूँगी। एंड देन उसके बाद फिर क्या कहते हैं मैं आपसे शायद लास्ट में मिलूँगी, क्योंकि काम में बिज़ी रहूँगी जितना, फिर इतना फ़ोन चलाने का मन ही नहीं करता, लगता है काम जल्दी से कर लो
तो ज़्यादा बेटर है। तो अब काम करूँगी, फिर सुबह फिर से शूट के लिए निकलना है। तो देखो कल का क्या, वैसे तो शायद जाऊँ, क्योंकि शायद इसलिए क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब है। तो अगर ज़्यादा ख़राब रही है, ऐसा कुछ रहा तो नहीं जाऊँगी, वरना तो जाऊँगी। और दूसरी बात कि हाँ, एक सबसे गंदी बात आज की, मैं जैसे ही आ रही थी घर आई, वैसे मैंने देखा एक पता नहीं कौन बेवकूफ़ और अंधा गाड़ी चलाने वाला था। वो मोटू के लेफ्ट या राइट पैर पे गाड़ी चलाते हुए एक टायर का कार का एक टायर का पहिया चढ़ाते हुए चला गया। अब मुझे इतनी गुस्सा आई ना कि तुम अंधे हो के, मतलब बीच रास्ते में अगर बच्चा लेटा भी हुआ है, तुम साइड से निकालो गाड़ी, तुम्हारे पास इतनी जगह थी। वो सिर्फ चढ़ाते ले गया, मैं तो पूरा खून खोल गया था। मन तो क्या, रुका के उसको अच्छे से सुनाओ और समझाओ, लेकिन फिर वो खुद ही चला गया कि अब तो पड़ेगी, तो इसलिए वो खुद ही भाग गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा कभी हत्या लगेगा तो बताऊंगी इसे, अच्छे से तमीज़ सिखाऊंगी थोड़ा सा, कि इतने आँख के अंधे बन के गाड़ी मत चलाया करो। अगर तुम्हारी जान ज़रूरी है तो एक बेजुबान की भी जान इक्वली ज़रूरी है। सांस तुम भी लेते हो, सांस वो भी लेता है, तुम्हारा खून भी लाला है, उसका खून भी लाला है। हाँ, तुम बोल करके अपनी चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हो, वो ना बोल करके भी तुम्हारी चीज़ों को समझ लेता है। तो प्लीज़ बच्चों के साथ, किसी भी जानवरों के साथ क्रुएल्टी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मत किया करो। वैसे तो शायद एक दिन वो बंदा मेरी ब्लॉग देखेगा, उसको याद आएगा, उसको पता चल जाएगा कि उसकी बात यहाँ तक भी हो रही है, और उसको तो खुशी मिलेगी कि मैं फेमस हो गया, पर उसे नहीं पता ये फेमस होने की बात नहीं है, ये बहुत बदतमीजी की बात है। मेरे हाथ तुम पड़े नहीं थे बेटा, वरना तुम ये जो हाथ है ना बहुत सही तरीके से छपता गाल पे। खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए क्या बोलो, बट मोटू ठीक है, उसको मैंने तुरंत ही मालिश वालिश कर दी थी, फिर खिला दिया था, तो अभी वो ठीक है। उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी, बस वो लग गया था, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आएगा, वो सुबह समझ में आएगा। तो छोड़ो, वैसे तो मैं ज़्यादा बकबक कर ली, मुझे पता है कि एंड के बाद आप कहोगे अरे कितना बकबक करती है ये, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपने अब तक मेरी बकबक 5 मिनट में बकबक सुन ली, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब चलती हूँ घर का काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये को कुछ दिखाती हूँ आपको, यहाँ से ब्लर हो रहा है। फैमिली देखो, मैंने आर्यन भैया से पूरे बर्तन धुलवा दिए। वैसे आर्यन भैया ही बर्तन धुलता है रात का अगर मैं खाना बनाती हूँ तो, वरना तो मम्मी धुले लेती बेसिकली। तो आर्यन मेरा सारे बर्तन गुड बॉय जैसे धुल लिए। तो फैमिली चलो, आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत गंदा वाला। अब मुझे सिर्फ सोना है। मेरे पूरे नीज, पूरी मतलब ये एंकल और कमर इतनी भांगड़ा वाली दर्द हो रही है ना कि जिससे कोई हद नहीं। तो फैमिली चलो, मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड नाइट, बाय बाय, जय महाकाल।